कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। 13.1 एक्सरसाइज क्लास 9th। 13.1 एक्सरसाइज का 7 तक हमने पढ़ लिया था। आज लास्ट क्वेश्चन है इसका, 8th क्वेश्चन। पढ़ो कुछ इसको, रीड करो। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all sides and top the car. The flat which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter height 2.5 meter with the base dimension 4 meter into 3 meter? नेग्लिजिबल, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है। और क्या बोला है इसने? प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। ये लड़की है प्रवीण, ये अपनी कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहती है, एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहती है टर्पोलिन से। तो टर्पोलिन क्या होता है? टर्पोलिन जिसको हम तिरपाल बोलते हैं हिंदी में। जो तिरपाल होता है जनरली ब्लू कलर का, मतलब लोग यूज करते हैं, और भी कई होते हैं अलग अलग कलर्स के। बट ब्लू कलर का तो देखा ही होगा, ब्लू कलर का जो तिरपाल होता है उसी को बोलते हैं टर्पोलिन इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या है, अपनी कार के लिए पूरा ऐसे बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाना है कि पूरी कार ढक जाए चारों तरफ से, और टॉप से ऊपर से भी ढक जाए कार, ठीक है। नीचे तो ग्राउंड पे तो नहीं बनाना कुछ भी। तो टोटल कितने फेस हो गए? कुछ भी 5 फेसेस हो गए, देखो। चारों तरफ से ढकनी है कार को, एक तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 4 फेस तो ये हो गए। और एक ऊपर से ढकनी है कार को, तो 5 हो गए। नीचे जमीन पे थोड़ी अपन तिरपाल डालते हैं, उस पे थोड़ी अपन टर्पोलिन डालते हैं। टर्पोलिन सिर्फ हमें 5 फेसेस पे डालना है, ठीक है। ऑल 4 साइड्स और टॉप, मतलब 5 फेस। अज्यूमिंग दैट दस्ट, और बोला है कि जो फ्रंट का फेस है रोल हो जाए, ताकि फिर हम कार को इजीली निकाल सके, अंदर भी कर सके, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही लिख रखा है बस। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, जो स्टिचिंग मार्जिन्स है, मतलब ये जो मार्जिन है ये बहुत स्मॉल है, मतलब इनको नेग्लिजिबल, इनको मतलब काउंट ही नहीं करना है। हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, तो कितना टर्पोलिन, टर्पोलिन हमें चाहिए होगा, कितना त्रिपाल हमें चाहिए होगा इस कार का शेल्टर बनाने के लिए। शेल्टर मतलब वही होता है छाया उसकी, मतलब जहां पे वो रह सके कार, ठीक है। उसको बारिश से बचाने के लिए अपन तिरपाल का यूज करते हैं ना। तो बारिश में लोग अपनी कार को टर्पोलिन से ढक देते हैं पूरा। तो इसने बोला कि कितना टर्पोलिन चाहिए होगा। इसमें हाइट इतनी दे रखी है कि उसका इतना शेल्टर बनाना है, हाइट इतनी, और ये लेंथ और ये ब्रेथ इतनी दे रखी है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें वही फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया का। एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया मत लिखो, ऐसे लिखेंगे इसके अंदर, एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड 432.5। चलो मैं उस पर कर देती हूँ वहां पे। मैं बताऊंगी, तुम करोगे पूरा, ठीक है ना। मैं सिर्फ बताऊंगी कैसे करना है। चलो मैं यही बता देती हूँ, इसको हम अपन करेंगे नहीं, अब इसको बहुत कर लीजिएगा अपन। यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ टर्पुलेंट रिक्वायर्ड। यहाँ ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ, फिर ये लिख देंगे यहाँ पे टर्पोलेंट, टर्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? 5 फेसेस का फॉर्मूला लगा दो बस, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ टर्पुलेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, चाहे ब्रैकेट वैसे लग कर लेते हैं, चलो अपन पूरा लिख ही लेते हैं। 5 फेसेस का हमें एरिया लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 ph। नीचे का फेस छोड़ना है, मतलब एल भी एक बार आएगा, सिर्फ एल भी मैं लिख देती हूँ, कहीं भी लिख दो। एल भी हमारा सिर्फ एक बार आएगा, प्लस एच, 2h, 2 bh प्लस 2h।
इन दोनों में से हम 2h कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा b प्लस एल, या एल प्लस बी, कुछ भी लिख दो, प्लस एल भी। चाहे तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, या फिर इसको ऐसे लिखना होता है ऐसे लिख लो, मर्जी है, इसी में पुट कर दो चाहे। कुछ नहीं करना है, लेंथ की जगह ये लिख देना 4, ब्रेथ की जगह 3, और हाइट की जगह 2.5। ठीक है, ये करना है बस, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, इस वाले में आंसर आ जाएगा कि कितना हमें ये टारपोलिन रिक्वायर्ड है। ये कर लोगे खुशी, या फिर करें इसको, बताओ। इसमें वैल्यूज डालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 5 फेस का एरिया तो दो, ये दो 4 और एक 5, 5 फेस का एरिया हमारा ऐसा आ जाएगा। बताओ कर लोगे कि या फिर करें, यहाँ पे बताओ तो तुम। कर लूंगी। कर लोगे ना, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत सारे कर चुके हैं ना ऐसे, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब सिलेंडर आ गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्यूबॉइड और क्यूब, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, वो खत्म हो गया। अब हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे। अभी तक सरफेस एरिया ही चल रहा है, वॉल्यूम स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो चैप्टर का नाम है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो अभी तक हम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं सिर्फ। सरफेस एरिया वही जो पूरा बाहर का जो एरिया है उसका, किसी भी चीज का, वो सरफेस एरिया हो गया, उसकी सरफेस का, उसकी सतह का जो एरिया है। ठीक है, तो अब हमने क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर का। ये ऐसा का ऐसा चैप्टर 10th क्लास में वापस आएगा, इससे थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा। ये बेसिक चीजें तो आएंगी आएंगी, इसलिए अभी से इनको अच्छे से समझ लो, और थोड़ा एडवांस लेवल आ जाएगा इसका, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाएंगे एक तरह से। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर है तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, ये ऊपर वाला पूरा, इसको हम टच कर सकते हैं, बाहर वाला एक गोल गोल गोल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और एक नीचे वाला, इसको हम पूरे को टच कर सकते हैं ना, जैसे ढोलक होता है अपना, जो ढोलक होता है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मतलब जो जो मैं टच कर सकती हूँ, मैं ये टच कर सकती हूँ, मैं ये टच कर सकती हूँ, मैं ये भी टच कर सकती हूँ, मतलब इसके बाहर का सरफेस, मतलब इसकी सतह का एरिया। ठीक है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, इफ द स्टैक इज केप्ट वर्टिकली अप वी गेट व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर इस तरह से रखी जाए ना कोई चीज ऐसे 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 ऐसे, तो ये होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक दूसरे के ऊपर। ये वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, सिंस इट हैज बीन केप्ट एट राइट एंगल टू द बेस, क्योंकि ये देखो बेस से राइट एंगल पे रखी जा रही है चीजें, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस वजह से इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। एंड द बेस इज सर्कुलर, सिंस इट हैज बीन केप्ट राइट एंगल टू द बेस, बेस तो सर्कुलर है बट इस पे राइट एंगल पे रखा जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसे 90 डिग्री पे रखा जा रहा है एक तरह से, तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ, ये नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, कुछ अलग ही एंगल बना रहे हैं। You see a cylinder which is certainly circular, but it is not a but it is not at right angle to the base. Base से right angle पे होना चाहिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं right circular cylinder. So we cannot say this is a right circular. ये right circular cylinders नहीं है, क्योंकि right circular cylinder ऐसे होगा जो बेस से 90 डिग्री बनाए, राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं, सिंपल सा। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 π r h। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व का मतलब होता है घुमावदार एक तरह से, कर्व मतलब ये वाला, ये जो है ना ये पूरा एरिया, ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पूरा। जैसे जो ये ढोलक होता है, ये ढोल होता है, इस ढोल में
ये पूरा एरिया, ये समझो, ये जो पूरा एरिया होगा, मतलब ये जो पूरा एरिया होगा यहाँ से लेकर और ये वाला यहाँ तक, ये जो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 2 π r h के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये क्यों होता है, ये भी देखो, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। इसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसको अगर हम ओपन करें, ये जो कर्व्ड फेस है ना, ये वाला जो कर्व्ड फेस है, इसको अगर मैं खोलूं तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इसको मैं वापस घुमाऊं तो ऐसा का ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। ये गोल गोल घुमाते हैं ना अपन पेपर को, तो ये लेंथ और ये हाइट है, खड़ी हुई हमेशा हाइट होती है ना, स्टैंडिंग, तो ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। अब ये जो लेंथ है ना, जब मैं इसको गोल 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 रोल कर दूंगी ना, तो ये नीचे वाला गोला बन जाएगा, जब मैं इस पेपर को रोल करूंगी तो नीचे एक तरह से ऐसा सर्कल बन जाएगा और ऊपर भी एक सर्कल बन जाएगा। तो ये लेंथ तो कितनी होगी, 2 π r, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का सरकमफरेंस जो होता है वो 2 π r होता है। 2 π r और हाइट कितनी है, h। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इसका पूरा एरिया आ जाता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से। तो लेंथ है 2 π r और हाइट h आ जाएगी। इस तरीके से ये 2 π r h आया इस तरीके से। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा हमारा 2 π r का स्क्वायर, एक तो ये आएगा, प्लस 2 π r h, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ, 2 π r का स्क्वायर या 2 π r h। देखो खुशी, टोटल सरफेस एरिया सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो इतना है, कर्व्ड मतलब ये घुमावदार ये वाला। अब इसमें ये और ऐड करना है, इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, सर्कल का एरिया हमारा होता है π r का स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल होता है π r का स्क्वायर। इस नीचे वाले सर्कल का भी एरिया π r का स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 π r का स्क्वायर। दो दो जने हो गए ना, तो 2 π r का स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया, इसमें 2 π r का स्क्वायर ऐड कर दो, फिर इसको इस तरीके से मतलब कॉमन ले लो 2 π r दोनों में से, तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। टोटल सरफेस एरिया आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले ही सही है। ठीक है, तो अच्छा लगे वो यूज कर सकते। बस इसमें ये दो ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। बस अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम्पल पढ़ दो, तो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो इसे। Example number 3. हाँ 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 हाँ, 3। शिवंत्री है सावित्री। had two of stop for her science project. She wanted to start to the surface area kaleidoscope, but with a if she wanted. ठीक है, तो सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल, सावित्री को एक मॉडल बनाना था ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैलियोडोस्कोप। तो इसको सिलेंड्रिकल इस तरह का, ये देखने वाला नहीं होता, ये बनाना है इसको फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट के लिए। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलियोडोस्कोप। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने के लिए उसने चार्ट ले लिया और चार्ट को गोल 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 घुमा दिया। What would be the area of chart paper required? तो कितना चार्ट पेपर चाहिए होगा? If she wanted to make a kaleidoscope of length इतना with a radius इतना, मतलब उसकी जो लेंथ मतलब हाइट, एक तरह से जो लेंथ है मतलब ये हाइट, तो हाइट तो इतनी दे रखी है इसने और ये रेडियस दे दिया यहाँ का। इसको थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, ऐसे सपोज ऐसे बना देती हूँ सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसकी लेंथ मतलब ये हाइट तो दे रखी है 25,
हाइट हम यहाँ से लेते हैं हमेशा और यहाँ तक लेते हैं हाइट। तो ये दे रखे 25 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस होता है ये हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो बस अब फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है 2 पाई RH। इसके अंदर हमें 25 तो ये दे रखा है H, और R भी दे रखा है 3.5, दोनों सेंटीमीटर में। वैल्यूज पुट कर ये आंसर आ गया। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह 3.5, H की जगह 25। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चंस। अब इन्होंने बोला है कि पाई की जगह 22/7 ही लेना है। क्वेश्चन इसमें 11 क्वेश्चन। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पढ़ो खुशी, क्वेश्चन नंबर 1। of right side 88 centimeter square. इसने बोला Find the diameter of the base cylindrical. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 14। ठीक है, ये हाइट है। हाइट हमेशा यहाँ से और यहाँ तक ये हाइट ली जाती है, तो हाइट हमें दे रखी है इसने 14, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इसने हमें कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस। डायामीटर, बेस मतलब नीचे वाला हो गया, इसका डायामीटर मतलब ये पूरा बताना है, ये पूरा। रेडियस नहीं पूछा इसने, डायामीटर पूछा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेना यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई RH। 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है 88, तो यहाँ लिख दो 88 इज इक्वल टू, 2 की जगह 2 लिखना है। पाई की वैल्यू इसने हमें बताई है 22/7 ले लो। रेडियस हमें नहीं पता है तो आर का आर लिख दो। हाइट हमें पता है 14, तो 14 लिख दो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये सब उठा के इस तरफ भेज दो। आर को अकेला छोड़, यहाँ पे हम आर को अकेला छोड़ेंगे। मैं यहाँ कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ मैं। 88 है ना इस तरफ, यहाँ पे 88 है, तो ये 7 है, ये ऊपर जाएगा। डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, तो 7 जाएगा इंटू में, ठीक है। अब देखो, बाकी के ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर की तरफ है, इन्हें नीचे की तरफ भेज दो डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। इंटू 14, सबको एक साथ भेज दो बस। आर रह गया यहाँ अकेला, इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पे अकेला रह गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 20 मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 जा 8, 11 1 जा 11, 4 जा 44। ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2 7 जा 14, और ये 7 से 7 कट गया, 1 आ गया आंसर, मतलब आर इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। अब खुशी, अगर रेडियस 1 है तो डायामीटर कितना होता है। डायामीटर होता है रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस को 2 बार प्लस कर दो, वो होता है डायामीटर। तो हमसे डायामीटर ही पूछा है, तो डायामीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। हो गया ये क्वेश्चन खत्म यहाँ। तो जो हमारा डायामीटर है, मतलब ये जो पूरा डायामीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया, इतना सिंपल सा करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from metal sheet. How many square meters?
It is required to make a closed circular cylindrical tank. It is required to make a closed cylindrical tank. एक closed cylindrical tank बनाना है. Closed मतलब बंद. टैंक कैसा बनाना है हमको जो बंद हो. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. इसने बोला है उसकी हाइट तो 1 मीटर होनी चाहिए. 1 मीटर की हाइट होनी चाहिए. बेस डायामीटर मतलब डायामीटर नीचे वाला दे रखा है 140 मीटर सेंटीमीटर. सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो. ये मीटर है ये सेंटीमीटर. ये देखते ही कन्वर्ट कर लिया करो. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो ये हो जाएगा हाइट हो गई हमारी 100 cm. तो यहीं पे चेंज कर लो. तो यार मीटर में पूछा ना. रुको रुको रुको. मीटर में क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको चेंज करेंगे. चलो ठीक है. देखो इसने क्या बोला. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. क्लोज्ड बंद मतलब ऊपर से बंद करना है इसको. ठीक है. क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है. उसकी हाइट हमें बता रखी है 1 मीटर. एंड बेस डायामीटर. बेस का जो डायामीटर है. रेडियस नहीं दिया डायामीटर दिया. तो ये डायामीटर है. ठीक है. फ्रॉम अ मेटल की शीट से मतलब ये बना रहे हैं इस टैंक को. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर. कितनी स्क्वायर मीटर शीट चाहिए होगी. ये खुशी तुम करोगी मैं तुम्हें समझा रही हूँ. इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ डायग्राम. हाँ करेंगे हम. बाई 2. बोला कि एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है मेटल शीट का. इसका हमें ये दे रखा है बेस. ये दे रखा है 140 cm. सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा. और हाइट दे रखी है 1 मीटर. यहाँ लिख देती हूँ हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर. और डायमीटर इतना है तो रेडियस लिख लो. हमें तो रेडियस चाहिए ना क्योंकि रेडियस इसका आधा हो जाएगा. डायमीटर का हाफ होता है रेडियस हमेशा. तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 70 आ जाएगा. 70 cm. अब सबसे पहले मैं कन्वर्जन सिखा देती हूँ यहाँ पे. उसके बाद तुम करोगे क्वेश्चन. सबसे पहले कन्वर्जन. पहले यहाँ लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया. हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ लिख लेना. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर. ब्रैकेट में आर प्लस एच. ये ब्रैकेट वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेना. इजी रहता है ये तो उसमें बार बार फिर सॉल्व करना पड़ता है ना इसलिए. ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है उसके लिए कैलकुलेशंस के पर्पस. तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करना सिखा दूं. सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है. और जो मीटर है इसको मीटर में चेंज करना है. सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है. मीटर बिग यूनिट है. मीटर बड़ी यूनिट है. सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है. तो जब भी हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड किया जाता है. हमेशा. कभी भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करो तो डिवाइड. इससे डिवाइड करेंगे. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100. तो इसको 100 से कर दो डिवाइड. ये मीटर में चेंज हो जाएगा. सेंटीमीटर हट जाएगा और मीटर बन जाएगा. जीरो से जीरो कैंसिल. एक जीरो तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है. क्या करना है 7 के यहाँ पे लगा दो डेसिमल बस. ये नीचे वाला जीरो हटाना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो. तो ये हो गया मीटर में कन्वर्ट. ठीक है. अब इसमें वैल्यूज तुम डालोगी और सॉल्व करो. अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. इसमें वैल्यू डाल दो. 2 को एज इट इज लिखो. पाई की जगह 22/7 लिखो. रेडियस की जगह 0.7 लिखो. फिर वापस 0.7. फिर हाइट की जगह 1. करो खुशी. इसको करके बताओ फटाफट. और यहाँ से स्टार्ट कर लो. इधर से इक्वल साइन यहाँ पे लगाना. बताओ करके.
ठीक है, ये टू एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/10 भी लिख सकते हैं, 7/10 ये रहा, तो 7/10 ठीक है। पहले इसने यही कैंसिल कर लिया, ये लिखा नहीं वैल्यू अभी। 7 को 7 से कैंसिल किया, 2 को 2 5 10, तो 22/5 आ गया, ठीक है। और ये भी तो लिखो R+H ब्रैकेट में, 22/5 तो आ गया, ये तो सही है। अब यहाँ पे R+H तो लिखा नहीं, यहाँ तो आ गया 22/5। इन तीनों को सॉल्व करने पे आ गया 22/5, ठीक है, बहुत अच्छे। ब्रैकेट में R+H भी लिखो खुशी, R की वैल्यू लिखो यहाँ पे, 0.7 + 1, 7/10 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व होगा ये। चलो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे एलसीएम हमारा आएगा 10, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 × 1 = 10 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे तो 10 है ऑलरेडी, तो ये 7 का 7 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई। तुम मत करो अभी, रुको एक बार, मैं कर रही हूँ ना, अभी रुक जाओ। मैं कर देती हूँ बस आवाज, फिर जब मैं बोलूंगी तब करना, ठीक है। तो इसको 10 बनाने के लिए नीचे, दोनों के नीचे 10 10 होना जरूरी है एलसीएम के लिए। तो 10 से नीचे तो 10 से ऊपर, तो 1 10 यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 17/10, तो ये आ जाएगा 22/5 × 17/10। अब हम इसमें कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2 1 = 2 5 = 10। अब और तो कैंसिल होगा नहीं, अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 11 को और 17 को मल्टीप्लाई करो, और 5 5 = 25 हो जाएगा। 11 और 17 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। इनको करके सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। इन दोनों को इंटू कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर दो। ये तो 187 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे डिवाइड करना है 25 से। करो, इसे डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा। दोनों को डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7.48, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो खुशी, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। कर रही हूँ। करो। A metal pipe 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area, total surface area. क्या बोला इसने, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है, ये मेटल का पाइप है, ठीक है। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब होता है हाइट दे रखी है, सिंपल से, ठीक है। हाइट भी लिख देते हैं, लॉन्ग भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखना। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर, तो ये इसकी जो हाइट हमें दे रखी है, हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर।
ये हाइट। द इनर डायामीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर मतलब इस तरह का मेटल का पाइप है, ऐसा होता है ना। हाइट तो सेम ही होती है इनके अंदर। ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, ये पूरा सॉलिड होता है, ये पूरा मेटल का होगा पूरा, ये भी पूरा सॉलिड होगा ये। और ये बीच में से खाली जगह होती है, बीच वाले पाइप में से। तो इसने बोला कि जो इनर डायामीटर है ना वो तो 4 सेंटीमीटर है। इनर डायामीटर मतलब ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आउटर डायामीटर, आउटर मतलब ये पूरा हो गया बाहर वाला। ये जो डायामीटर है पूरा बाहर का, ये दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। इनर कर्व्ड सर्फेस, इनर वाले में रेडियस 4 ले लो बस। कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है। ठीक है, इसमें 2 एज इट इज लिखो, पाई की जगह लिखो 22/7। रेडियस इसने इनर का पूछा है ना कुछ ही, तो इनर में 4 लिखेंगे रेड, बस सिंपल सा। और और हाइट तो वही है सेम 77। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 1 = 7 × 11 = इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा बताओ मुझे फटाफट। सबको इंटू करो। 2 × 22 44। 44 × 44 करो, कितना आएगा? 44 into 44. हाँ, ये सॉरी, ये यहाँ पे डायमीटर 4 दे रखा है ना, रेडियस 2। अब इनको इंटू, रेडियस तो 2 होगा ना। 2 × 22 × 2 × 11 मतलब 22 × 44। ये करके बताओ, 44 × 22। बताओ क्या आंसर आएगा। 44 × 22। जल्दी से करो फटाफट मल्टीप्लाई। nine hundred 68. 968। ठीक है, बहुत अच्छे। 968 cm² हमारा आंसर आ गया, बस वेरी सिंपल। अब ऐसे ही आउटर वाला करना है। आउटर वाले में क्या इसने बोला ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी यही लिखना है 2 × 22/7। रेडियस को चेंज करना है बस। रेडियस कितना आ जाएगा, आउटर का 4.4 है ना, ये तो बेस है 4.4 तो, बाहर वाले का। तो इस 2.2 आधा कर दो इसका। 4.4 का हाफ करेंगे अगर हम, हाफ कैसे करते हैं, डिवाइड करो सिंपल। 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे 2.2 लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो सबको, करो फटाफट, कितना आएगा। 44 को और इनको मल्टीप्लाई करो। 44 44 इंटू 2.2 इंटू 11, इन सबको इंटू करना है, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है। इज इक्वल टू 44 इंटू 2.2 इंटू 11। 44 into 2.2 इंटू 11 लिख रखा है ना मैंने स्क्रीन पे। 2 into 22 into 4 into 11. हाँ, 2 into 2 into 11. क्या कह रहे हो? 44. 1064.8 cm²। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ जाएगा खुशी आंसर। अब टोटल सरफेस एरिया और कर लेते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? 2 into 11.
ये आ जाएगा। चलो अब टोटल सरफेस एरिया करते हैं, अपन स्क्रीन पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा था, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो ये हमारा सिलेंडर था इस तरीके का। ये सिलेंडर है, यहाँ से फिल्ड है पूरा, ये पूरा फिल्ड है। ये हाइट हमें दे रखी है 77 इसकी हाइट दे रखी थी। जो इनर रेडियस था, इनर रेडियस हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आउटर जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से ले लेते हैं और आउटर को हम ले लेते हैं कैपिटल आर से। तो अपना जो इनर रेडियस है वो तो हो जाएगा स्मॉल आर, और जो आउटर रेडियस है वो हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हाइट है, ये इनर रेडियस आउटर रेडियस। इनर रेडियस का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, ये दे रखा है इनर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब होता है यहां से लेके पूरा बाहर तक। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एक तो बाहर का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम निकाल चुके हैं, और एक अंदर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टीएस है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आएगा, अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो कितना था, 2 पाई स्मॉल आर और एच। ये तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया था। बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर बाहर वाला, ये था हमारा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस। अब हमें ये वाला सरफेस एरिया भी बताना है। ये तो अंदर, ये तो खाली है पूरा, इसका नहीं बताना, ये बताना है जो भरा हुआ है ना ये फील्ड, इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा बाहर वाला। ये बीच वाले गोले का नहीं बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस आर, कैपिटल माइनस स्मॉल कर देते हैं। 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इस पूरे में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे में हमें वैल्यू पुट करनी है। ये देखो कैसे आया, आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस आर। ये किस तरीके से आया यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर वाला है इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर होगा।